तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इनर्शिया पे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। ध्यान से देखना है कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट a change in their state of rest or uniform motion is called inertia. Inertia क्या होता है, ध्यान से सुनना है कि हर ऑब्जेक्ट के पास नेचुरल टेंडेंसी होता है कि जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहता है। हर ऑब्जेक्ट के पास नेचुरल टेंडेंसी होता है कि जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट है उसी स्टेट में रहना चाहता है। अगर हम उसके स्टेट को चेंज करते हैं तो वो उसे अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी है या एक बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, अभी रेस्ट में है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि रेस्ट में है। तो वो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहेगा, यानी कि रेस्ट में ही रहना चाहेगा। बट अगर मान लीजिए कि हम उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि रेस्ट से मोशन में लाते हैं या मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उस चीज को अपोज करेगा, यानी कि मोशन में आना नहीं चाहेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यहां तक क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एक बॉडी जो है मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी कि मोशन में। तो अभी उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है? मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन बोल सकते हैं। तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। मान लीजिए कि अगर हम उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट में लाते हैं, तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा उस चीज को, यानी कि वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगा, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, क्योंकि बॉडी के पास नेचुरल टेंडेंसी होता है कि जिस स्टेट में है वो इस स्टेट में रहना चाहता है। अगर आप उसके स्टेट को चेंज करते हैं तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा उस चीज को। क्या करेगा? अपोज करेगा। बात तो समझ में आया कि इनर्शिया क्या होता है? तो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, तो अच्छे से समझ में आ जाए आपको। मार्कर तो मेरे पास 4 मार्कर ऐसी है। जैसे देखिए हमने जो बोला उसे डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है और ये अभी क्या है, मान लीजिए ये अभी क्या है, रेस्ट है। तो अभी क्या है इस बॉडी का स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट बोल सकते हैं कि अभी रेस्ट में है, इसलिए तो ये बॉडी अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहना चाहेगा। मान लीजिए कि हमने इस पे फोर्स लगाकर, ये फोर्स लगाकर हम इसको मोशन में लाना चाहते हैं या मोशन में ला रहे हैं, तो ये बॉडी क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, यानी कि वो मोशन में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस बॉडी के पास नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। आप अगर फोर्स लगा के इसको मोशन में ला रहे हैं या मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? उस चीज को अपोज करेगा। इसके पास नेचुरल टेंडेंसी है और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया बोल रहे हैं, जिसके वजह से क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है कि हम मोशन में नहीं आएंगे, हम रेस्ट में है तो हम रेस्ट में ही रहेंगे। क्लियर? एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको कि मान लीजिए कि बॉडी क्या है, अभी मोशन में है। क्या है ये बॉडी? मोशन में। तो इस बॉडी का भी स्टेट क्या है? इस बॉडी का भी स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ मोशन बोल सकते हैं। तो ये बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा, ये बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगा, क्योंकि इसके पास नेचुरल टेंडेंसी है कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। बट मान लीजिए कि किसी ने इस पे फोर्स लगाकर रोकने की कोशिश किया, ये रोकना चाहा, यानी कि इसको रेस्ट में लाना चाहा, तो ये क्या करेगा? बॉडी उस चीज को अपोज करेगा, यानी कि रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, यानी कि अगर आप इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं फोर्स लगा के, तो वो उस चीज को क्या करेगा? ये बॉडी अपोज करेगा, क्योंकि इस बॉडी के पास नेचुरल टेंडेंसी है कि जिस स्टेट में है, यानी कि मोशन में, तो मोशन में रहना चाहेगा। यानी कि आप इस पे फोर्स लगा के अगर रेस्ट में लाना चाह रहे हैं तो वो उस चीज को क्या करेगा? अपोज करेगा, क्योंकि इसके पास नेचुरल टेंडेंसी है। अब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया, यानी कि जिसके वजह से ये रेस्ट में नहीं आना चाह रहा है, मोशन में ही रहना चाह रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इनर्शिया बोल रहे हैं। बात तो समझ में आया कि इनर्शिया क्या होता है? तो सिंपली बोल सकते हैं कि इनर्शिया क्या होता है
कि अगर जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। अगर हम उसके स्टेट को चेंज करेंगे तो उस चीज को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर हम उसको मोशन में लाते हैं तो वो अपोज करेगा उस चीज को, यानी कि मोशन में आना नहीं चाहेगा। वो बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर होगा अच्छे से इनर्शिया क्या होता है? वेरी गुड। और भी क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें इसमें। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं सर? क्या हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। कैसे और किस बेसिस पर, आपको मैं बता रहा हूं। तो यहां पे हमने पॉइंट लिखा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है ना, वही ऑब्जेक्ट का इनर्शिया का मेजरमेंट करता है। यानी कि इनर्शिया का मेजरमेंट किस बेसिस पर करते हैं? ऑब्जेक्ट के मास के बेसिस पे करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मास जो होगा ना, वही मास इनर्शिया का मेजरमेंट करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इनर्शिया की अगर मेजरमेंट करना है तो सिंपल ऑब्जेक्ट के मास के बेसिस पे ही हम मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट के मास के बेसिस पे ही मेजर करेंगे। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बताना है तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट का मास जानना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मास ही इनर्शिया बता सकता है। बात समझ में आ रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इनर्शिया पता करना है तो उस ऑब्जेक्ट की मास जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मास ही इनर्शिया को मेजर करता है। यही लिखा गया है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ऑब्जेक्ट का मास ही उस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मेजर करता है। क्लियर हुआ? तो यहां से एक चीज हमें पता चला, इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मास ही मेजर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट का होगा वो मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया जो है उसी ऑब्जेक्ट के मास ही मेजर कर रहा है, यानी कि मास ही मेजर कर रहा है इनर्शिया, तो हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया कि इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? यानी कि सिंपल इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंड करता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पे आपका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करता है। क्लियर? किस तरह से डिपेंड करता है ये सुनना आपको, कि अगर ऑब्जेक्ट की मास ज्यादा है, यानी कि मोर मास मोर इनर्शिया, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा। सेकेंड, लेस मास लेस इनर्शिया, अगर ऑब्जेक्ट के पास लेस मास होगा तो लेस इनर्शिया होगा। यानी कि ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया होगा, लेस मास लेस इनर्शिया होगा। क्लियर? इसको ना हम लोग एग्जांपल से समझते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि सिंपल याद रखिएगा कि जिस ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास कम होगा उसके पास इनर्शिया कम होगा। जैसे आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए 5 kg का है ना। एक और ऑब्जेक्ट है बट ये 10 kg का है। कितना है? 10 kg का। तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं M1 5 kg और इसको मान लेते हैं M2 10 kg। यानी कि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? मास कम है और इसके पास मास ज्यादा है। क्लियर? तो ध्यान सुनिएगा, बताना है कि इनर्शिया किसके पास ज्यादा होगा, इनर्शिया किसके पास ज्यादा होगा। तो सिंपल अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट के पास अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट के पास कम मास होगा इनर्शिया कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास मास कम है, इसके पास मास ज्यादा है। तो इस बॉडी का नाम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं डी। तो यहां पे देख सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी ए इज लेस देन मास ऑफ बॉडी बी। यहां से क्या पता चल रहा है कि बॉडी ए का जो मास जो है वो
बी के कंपैरिजन में कम है, तो वही हमने लिखा कि सिंस मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बॉडी बी, तो इसके पास मास कम है तो इसके पास इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। इसके पास मास ज्यादा है तो इसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा। देयरफॉर inertia of body A is more than less than inertia of B, यानी कि इसके पास मास कम है तो इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। इसके पास मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हमने यही चीज को लिखा कि मास ऑफ A इज लेस देन मास ऑफ बॉडी B, देयरफॉर इसके पास जो इनर्शिया होगा वो कम होगा इसके कंपैरिजन में। देयरफॉर इनर्शिया ऑफ ए इज लेस देन द इनर्शिया ऑफ बी, बी के कंपैरिजन में इनर्शिया कम होगा। अब हमने जो डिफिनेशन बताना उससे समझते हैं कि सर इनर्शिया होता है अपोज करता है। इनर्शिया क्या करता है कि उसके स्टेट को क्या करता है, अपोज करता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो बॉडी था, अब दोनों का मास हमारे पास था, एक के पास 5 kg था, एक के पास 10 kg था, और हमने देखा कि इसके पास इनर्शिया कम है, इसके पास ज्यादा इनर्शिया है। इट मींस ये ज्यादा अपोज करेगा, ये कम करेगा, क्योंकि अगर इनर्शिया है तो इनर्शिया क्या करता है, अपोज करता है। और जिसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा वो ज्यादा अपोज करेगा, और जिसके पास कम इनर्शिया होगा कम अपोज करेगा। तो इसके पास इनर्शिया कम है तो ये कम अपोज करेगा, इसके पास इनर्शिया ज्यादा है तो ये ज्यादा अपोज करेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में। क्लियर। अब मान लीजिए इस पे हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का, कितना, 10 न्यूटन का, और ये भी क्या है, अभी रेस्ट में। और इस पे भी हम क्या लगाते हैं, फोर्स 10 न्यूटन का लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि हमने अभी क्या बताया। अगर इनर्शिया आप समझ गए ना तो सबसे क्रिटिकल चीज आप समझ गए, इसलिए मैं आपको बढ़िया समझा रहा हूं कि इसके पास मास कम था, इसके पास मास ज्यादा था, इसलिए इसके पास इनर्शिया कम था, इसके पास इनर्शिया ज्यादा था। तो जिसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा वो ज्यादा अपोज करेगा, जिसके पास इनर्शिया कम होगा वो कम अपोज करेगा। तो मान लीजिए ये रेस्ट में है और ये भी क्या है, रेस्ट में। तो अभी ये रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये भी रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में रहना चाहेगा। चलिए मान लीजिए कि इस बॉडी पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए। जैसे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो इसके पास कम इनर्शिया था तो ये कम अपोज कर पाया और ये मोशन में आ गया। ये भी चाहता था कि हम रेस्ट में रहें, बट इस फोर्स को ज्यादा अपोज नहीं कर पाया और ये मोशन में आ गया। क्या आ गया, ये मोशन में आ गया। ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास था, इसके पास भी इनर्शिया था, बट कम इनर्शिया था। इस पे जब फोर्स लगाया गया तो ये मोशन में नहीं आना चाह रहा था, ये रेस्ट में ही रहना चाह रहा था। इसको भी अपोज कर रहा था, ऐसा नहीं कि किया नहीं, किया, बट नहीं ज्यादा कर पाया। मतलब इसके पास उतना इनर्शिया नहीं था कि इस फोर्स को वो अपोज कर दे, इसीलिए क्या हो गया, ये मोशन में आ गया। क्या आ गया, मोशन में आ गया। बट ऐसा नहीं सोचना है कि ये सर इनर्शिया था फिर कैसे मोशन में आ गया। इसके पास इनर्शिया है बट बहुत कम है, और कम होने की वजह से इस फोर्स को अपोज नहीं कर पा रहा था, ज्यादा नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्या किया, मोशन में आ गया। बात समझ रहा है। बट जब हम इसी फोर्स को हम जब उस बॉडी पे लगाएं, बॉडी बी पे, यानी इससे भी 10 न्यूटन का जब फोर्स लगाएं, तो इस बॉडी के पास मास ज्यादा हुआ तो ज्यादा इनर्शिया हो गया। अब ज्यादा इनर्शिया हुआ तो ये बॉडी पे जो फोर्स लगा 10 न्यूटन, उसको क्या कर दिया, ये अपोज कर दिया। अपोज कर दिया तो ये बॉडी मोशन में नहीं आया, यानी कि रेस्ट में ही रहा। रिपीट कि जब हम इसी बॉडी पे, जब हम पिछला बॉडी पे जो फोर्स लगाए थे वही फोर्स जब हम इस पे लगाए, यानी कि 10 न्यूटन का ही फोर्स हम इस पे जब लगाए, तो इसके पास इनर्शिया ज्यादा था। ज्यादा इनर्शिया होने की वजह से ये जो फोर्स लगाया गया उसको क्या कर दिया, अपोज कर दिया। यानी कि रेस्ट में था, ये रेस्ट में रह गया, मोशन में नहीं आया, मोशन मतलब गया ही नहीं, अपोज कर दिया कि हम नहीं जाएंगे मोशन में भाई। उसके पास ज्यादा इनर्शिया था, इसलिए वो मोशन में नहीं आया, वो रेस्ट में रहा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जब बॉडी के पास इनर्शिया है
बट एक के पास कम है, एक के पास ज्यादा है, मतलब जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा अपोज कर रहा है, और जिसके पास इनर्शिया कम है कम अपोज कर रहा है। तो अब प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मान लो कि एक रोड पे एक छोटा सा इतना बड़ा सा चट्टान रखा हुआ, पत्थर रखा हुआ है, आप उसको फोर्स लगा के 5 न्यूटन का फोर्स लगा के 10 न्यूटन फोर्स लगा के आप शिफ्ट कर दिए उसको। पहले रेस्ट में था बट आपने 5 न्यूटन फोर्स लगा के उसको आपने क्या किया, मोशन में कर दिया। उस बंदे के पास यानी उस पत्थर के पास भी इनर्शिया था, क्या था, इनर्शिया था, बट वो ज्यादा आपके फोर्स को अपोज नहीं कर पाया, आपको ज्यादा अपोज नहीं कर पाया, वो मोशन में ही आ गया, ज्यादा अपोज नहीं कर पाया, समझ में है। बट जब वही बंदा 5 न्यूटन का फोर्स जब एक बड़ा सा चट्टान पे जाके लगाया ना, तो पत्थर हिला भी नहीं, वो चट्टान हिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा चट्टान के पास ज्यादा इनर्शिया था, क्योंकि ज्यादा मास था। तो पत्थर जो रेस्ट में था वो रेस्ट में रह गया, मोशन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप जो फोर्स लगाए, वो बंदा जो फोर्स लगाया उसको ऐसे ही अपोज कर दिया। यानी कि सिंपल कि रेस्ट में था बड़ा चट्टान, वो रेस्ट में रहा, आपने उसको क्या किया, फोर्स लगा के मोशन में लाना चाह रहा था, बट वो अपोज कर दिया, बोला कि हम नहीं जाएंगे मोशन में, क्योंकि उस बॉडी के पास मास ज्यादा था, तो ज्यादा इनर्शिया था, इसलिए क्या किया, अपोज कर दिया, इसलिए वो मोशन में नहीं आया। बात समझ में आया? यहां से एक चीज हमें समझ में आया कि इनर्शिया क्या करता है कि अगर जिस स्टेट में वो स्टेट बनाना चाहता है, अगर आप उसके स्टेट को चेंज करेंगे तो अपोज करेगा। बट एक चीज और हमें यहाँ सीखने को मिला कि इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंड करता है, जिसके पास मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगा। यहाँ से एक और चीज हम सीखें कि इनर्शिया जो जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा अपोज करेगा। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक और एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, कोई भी आलतू फालतू एग्जांपल नहीं लेंगे हम लोग, लास्ट में कॉमेडी के लिए एग्जांपल ले लूंगा। जैसे मान लीजिए एक साइकिल है, एक क्या है, एक बाईसाइकिल है, और बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन, एक ट्रेन है और एक बाईसाइकिल है। अब एक साइकिल है और एक ट्रेन है, इसमें हमें बताना है कि किसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा। तो सिंपल, दोनों में से जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसके पास मास कम होगा उसके पास इनर्शिया कम होगा। अब सोचिए एक ट्रेन के पास मास ज्यादा होगा कि एक साइकिल के पास ज्यादा होगा? सिंपल सर, ट्रेन के पास ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा होता है तो ट्रेन का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और साइकिल के पास मास कम होता है तो इनर्शिया कम होगा। तो ट्रेन के पास इनर्शिया ज्यादा है और साइकिल के पास इनर्शिया कम है। यहां तक समझ में आया? यहां पे लिख दे रहे हैं, सिंस मास ऑफ अ ट्रेन इज मोर देन मास ऑफ साइकिल, साइकिल या बाईसाइकिल बोल सकते हैं पे, बाईसाइकिल, देयरफॉर इनर्शिया ऑफ ट्रेन, देयरफॉर इनर्शिया ऑफ अ ट्रेन is more than the inertia of a bicycle। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए आगे मैं जो बोलने जा रहा हूं कि साइकिल के पास इनर्शिया कम है, ट्रेन के पास ज्यादा है। तो मान लीजिए कि साइकिल भी मूव कर रहा है और ट्रेन भी मूव कर रहा है। मान लीजिए कि पहले साइकिल को मूव करा लेते उसके बाद ट्रेन को, नहीं तो दोनों के साथ चलेगा तो पता नहीं चलेगा। तो काम करते हैं कि पहले साइकिल मूव कराते हैं। मान लीजिए साइकिल मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आपने क्या किया, साउथ का मूवी देखा होगा कोई, साउथ का कोई मूवी देख लिया होगा आपने, एक्शन सीन, और वही सोचे कि हम भी करके देखते हैं। तो मान लीजिए साइकिल मूव कर रहा है और आपने क्या किया कि उसे रोकने की कोशिश किया। कैसे? कि साइकिल मान लीजिए ऐसे जा रहा है, आपने उसका कैरियर, जो पीछे जो कैरियर जो होता है जिसपे लोग बैठते हैं, उसको आपने पकड़ा एंड 10 न्यूटन 10 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको खींचा। तो ऑन द स्पॉट नहीं रुका, वो धीरे 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 जाके कुछ दूर में जाके वो रुका। आपने किया होगा ऐसे बचपन में, आप लोग करते होंगे अभी भी, कि मान लीजिए एक साइकिल मूव कर रहा है तो उसको बोले कि रुक रुक भाई रुक, नहीं रुका तो क्या करते हो तुम लोग, पीछे कैरियर पकड़ते हो और पकड़ के उसको खींच देते हो, तो आगे जाके वो रुक जाता है। यानी कि पहले साइकिल मोशन में था, क्या था, मोशन में था,
बात समझ रहे हैं? मतलब उसका स्टेट पहले क्या था, मोशन में था, बट जब उस पर किसी ने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के उसे क्या किया, रोकना चाहा, या रोकना चाहा नहीं, रोकना चाह रहा था, रोक ही रहा था उसको, तो वो उस चीज को अपोज कर रहा था, इसी वजह से थोड़े दूर पे जाके वो रुका, थोड़े दूर पे जाके वो रुका। बट रुका, आप उसको आसानी से रोक दिए, यानी कि वो आपको ज्यादा अपोज नहीं किया है, वो ज्यादा अपोज नहीं किया, रुक गया, मान गया, माना कुछ देर बाद माना बट ज्यादा देर अपोज नहीं किया ज्यादा, इसीलिए तो रुक गया। क्लियर? अब सुनिएगा, ट्रेन मान लीजिए जा रहा है, और ट्रेन को वैसे ही जैसे साइकिल को पीछे से पकड़े थे ना, वैसे ट्रेन को पीछे से पकड़िए आप। पता चला कि ट्रेन तो चाहिए रहा, आप भी ट्रेन के साथ चल देंगे, यानी कि उसको आप अपोज, मतलब कि आप उसको रोक नहीं सकते, उसको आप मतलब ट्रेन को आप नहीं रोक सकते। यानी कि सिंपल 10 न्यूटन का जो साइकिल पे फोर्स लगा के आपने रोका था, वही 10 न्यूटन फोर्स लगा के अगर ट्रेन को रोकते हैं, चलते हुए ट्रेन को, तो आप उसको नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे सर? सिंपल कि साइकिल के पास मास कम था, तो इनर्शिया कम था, तो आपको कम अपोज किया, इसीलिए वो मान गया, रुक गया। बट ट्रेन के पास बहुत ज्यादा मास था, ज्यादा इनर्शिया था, आपने वही फोर्स लगाया, वो ज्यादा अपोज कर दिया, बोला कि बेटा हम रेस्ट में आने वाले नहीं हैं, हम जा रहे हैं मोशन में, तो हम मोशन में ही रहेंगे। बात तो समझ में आया? ट्रेन क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा इनर्शिया था, और आपके द्वारा जो फोर्स लगाया उसको ऐसे ही अपोज कर दिया, तो वो रुकेगा नहीं, चलते रह जाएगा, यानी कि मोशन में था, वो मोशन में ही रह गया। अरे साइकिल के पास इनर्शिया कम था, बेचारा मान गया, चल बेटा चल, रोक रहा है तो रुक जाते हैं। यानी कि जिसके पास इनर्शिया कम हो रहा है वो जल्दी रुक, मतलब वो मान जा रहा है, बट जिसके पास इनर्शिया ज्यादा है वो ज्यादा अपोज कर रहा है, जिसके पास इनर्शिया कम है वो कम अपोज कर रहा है। तो साइकिल क्या है, इनर्शिया कम होगा इसके पास, ट्रेन के पास इनर्शिया ज्यादा होगा, तो साइकिल कम अपोज करेगा, ये ज्यादा अपोज करेगा। यानी कि अगर ये मोशन में तो मोशन में रहेगा, अगर ये रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। अगर साइकिल मान लीजिए रेस्ट में है तो हम इसको मोशन में ला सकते हैं क्योंकि इनर्शिया कम है, अगर ये मोशन में है तो हम इसको रोक सकते हैं क्योंकि इनर्शिया कम है, क्योंकि कम अपोज करेगा। क्लियर हुआ? तो सिंपल। तो हम यहां से एक चीज सीख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दो ऑब्जेक्ट के पास किसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, किसके पास कम होगा, तो सिंपल मास को पता कीजिए, जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसके पास मास कम होगा इनर्शिया उसके पास कम होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा ज्यादा अपोज करेगा, इनर्शिया कम होगा कम अपोज करेगा। क्लियर हुआ अच्छे से? बात समझ में आया? वेरी गुड। एकदम घरेलू एग्जांपल देते हैं जो आप लोग को पूरा क्लियर कर देगा। जैसे मान लो कि टीवी देख रहे हैं भाई एंड बहन, भाई भी है और बहन भी, दोनों देख रहा है, टीवी देख रहा होगा, तो टीवी बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ बढ़िया से मूवी चल रहा है या कोई सीरियल चल रहा है, फेवरेट देख रहा है, दोनों एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम आंख फाड़ के देख रहा है इसे। क्लियर? उधर से मम्मी आई, मम्मी बोली बेटा को कि बेटा दुकान से जाओ और सामान लेकर आओ। बेटा बोला कि नहीं जाएंगे, बेटा मना कर दिया, बेटा मना कर दिया सीधा। बेटी को जब बोली मम्मी, तो बेटी बोली कि ठीक है मम्मी जाते हैं ले आते हैं। ध्यान से सुनना, बेटी तो बोली मम्मी के साथ दुकान से ले आ सामान, तो बेटी चली गई। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि मम्मी क्या चाह रही थी कि बेटा जो मूवी देख रहा है वो जाके दुकान से सामान ले आए, बट बेटा जो चाहता है कि हम टीवी देखते रहें, मूवी देखते रहें, मतलब बेटा का नेचुरल टेंडेंसी था उस टाइम क्या था कि मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते रहें। उस टाइम की कंडीशन बता रहा हूं आपको, ये प्रैक्टिकल घर की कहानी है, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो बॉडी को जो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था, हाँ, वो जो लड़का जो है, जो भाई था उसका, वो चाह रहा था कि टीवी देखते रहे, बट उसकी मम्मी चाह रही थी कि टीवी ना देखे, ये सामान लाए, और ये इस चीज को क्या कर दिया, अपोज कर दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कि हम वही देखें जो हम चाहते हैं, बट उसकी मम्मी क्या चाह रही थी कि दुकान जाए सामान ले, तो उस चीज को क्या कर दिया, अपोज कर दिया। बट उसी केस में जो बेटी थी उसको जब बोला गया तो वो दुकान से सामान ले आई, वो सामान ले आई, यानी कि बेटी जो थी वो ज्यादा अपोज नहीं की, बात मान ली। तो बेटी के पास इनर्शिया क्या था, कम था, ज्यादा अपोज नहीं की, बट बेटे के पास ज्यादा एटीट्यूड था। एटीट्यूड बोलो कि अब इनर्शिया ज्यादा था, इसलिए क्या किया, अपोज कर दिया, वो नहीं गया, वो टीवी देखा, टीवी देखते ही रह गया। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये मम्मी के केस में है बाबा, पापा केस में उल्टा हो जाएगा। ये मम्मी के केस में है कि मम्मी जब बोली कि बेटा एक काम करो, तुम लेके आ जाओ, दुकान से सामान लेकर आ जाओ, बेटा बोला कि नहीं हम जाएंगे, अपोज कर दिया सीधा, बट बेटी चली गई, बेटी चली गई।
इसका मतलब क्या हुआ, बेटे के पास इनर्शिया कम था इसलिए कम अपोज कर दी, बात मान के चली गई लेने। बेटा के पास इनर्शिया ज्यादा था तो वो अपोज कर दिया, सीधा नहीं गया, टीवी देखते रह गया। ये हम जस्ट लॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको इनर्शिया का पूरा क्लियर हो जाए कि इनर्शिया एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है। इनर्शिया का मतलब अपोज, यानी कि आप जिस कंडीशन में है वो चीज को उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं, आप चीज को अपोज करते हैं। इनर्शिया का मतलब ये होता है। बट अगर मान लीजिए पापा अगर आ गए, अब पापा अगर बेटे को बोले कि बेटा सामान लेकर आ, तो वो सीधा चल देगा। बट बेटी को बोलेंगे तो बेटी बोलेंगे नहीं पापा देखने दो ना। पूछो क्यों? क्योंकि पापा की प्यारी बेटी होती है, अब मम्मी का प्यारा बेटा होता है। तब मम्मी के सामने बेटा हीरो और पापा के सामने बेटी हीरोइन। बात समझ रहे ना? तो ये लॉजिकली था, बट यहाँ पे आपको समझना क्या था कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है आपको ये समझना था। यानी कि सिंपल कि अगर कोई बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा, अगर हम उसके स्टेट को चेंज करते हैं तो उस चीज को अपोज करेगा। इनर्शिया कैसे मेजर करते हैं? तो ऑब्जेक्ट के मास के बेसिस पे मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा तो अपोज ज्यादा करेगा, इनर्शिया कम होगा तो कम अपोज करेगा। क्लियर होगा अच्छे से? वेरी गुड।